हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं ईवीएस आसपास, जिसमें आज हम करेंगे पाठ 5 छोटू का घर। घर के बारे में तो आप सभी को पता है, हम सभी घर में रहते हैं। हमारे घर में हम घर के किस पोर्शन में, किस भाग में क्या काम करते हैं, उसके आधार पर हमारे घर को कई हिस्सों में बांटा गया है। मतलब घर के कई भाग होते हैं। जैसे कि जहाँ खाना बनता है उसे रसोई घर बोलते हैं, और जहाँ भगवान की पूजा होती है उसे पूजा घर बोलते हैं, और जहाँ पर हम सभी लोग बैठकर टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं, उसे बैठक बोलते हैं। जहाँ स्नान करते हैं वो स्नान घर यानी बाथरूम होता है। तो इस तरह से हमारे काम के आधार पर घर के अलग अलग भाग होते हैं। ये हो गया। अब देखो, हमारी ये जो पार्ट 5 है ना, छोटू का घर, ये एक छोटा बच्चा है छोटू, जिसका नाम है छोटू। तो ये क्या, गांव से मुंबई आता है। मुंबई आप जानते हो बहुत बड़ा शहर है और वहाँ बहुत भीड़ भाड़ है। तो ये छोटा सा बच्चा गांव से शहर आया है, कुछ काम की तलाश में आया होगा। अब वहाँ उसको कोई पहचान वाला नहीं रहता है, तो उसके पास कोई रहने का स्थान भी नहीं है, कोई घर नहीं है। अब वह छोटा बच्चा कैसे मुंबई में अपने घर के इंतजाम करेगा, किस तरह से अपना जीवन यापन करेगा, तो ये सब देखने के लिए हम पढ़ते हैं हमारा पाठ छोटू का घर। ये है पार्ट 5 छोटू का घर। तो ये है छोटू जो गांव से मुंबई में आया है। छोटू पहली बार मुंबई आया, ये पहली बार आया है ना। देखो इस पार्ट में क्या है, ये एक चित्र दिया है। तो इस चित्र में एक पूरी कहानी छुपी हुई है। किसकी? घर की। कि घर क्या है, घर क्यों होना चाहिए, और घर में किस तरह से हमारे काम के आधार पर इंतजाम किए जाते हैं। तो ये छोटू पहली बार मुंबई आ गया। अब देखो, ये मुंबई आ गया, इसके पास रहने का कोई स्थान नहीं है, कोई घर नहीं है। तो अब बारिश हो रही है, तो बारिश से बचने के लिए छोटू कहाँ जाएगा? तो देखो, ये बेचारा बैठा हुआ है कोई, तो इसने इस तरह से ओढ़ के ये बैठ गया है। अब ऐसा ये कब तक बैठा रहेगा? तो तभी छोटू को दिखता है एक पाइप। ये रहा पाइप। तो पाइप को देख करके छोटू को लगता है कि अरे, यहाँ मैं जाऊँगा तो ये अच्छा इंतजाम होगा मुझे बारिश से बचने के लिए। तो छोटू पाइप में जा कर के आराम करने लग जाता है। ठीक है। अब छोटू का और तो कोई रहने का स्थान है नहीं, तो ये वहीं बारिश से बचने के लिए छुप गया। अब देखो, बारिश है, धूप है, आंधी तूफान, तो इन सब से बचने के लिए उसको कोई स्थान चाहिए। तो इसके पास इस पाइप के अलावा कुछ और नहीं है, तो ये इसी में आराम करने लगा। अब पाइप के पास ही देखो, इसने खाना बनाने का इंतजाम कर लिया है ना। ये खाना बन रहा है, यहीं इसने ये कपड़े सुखाने का कर लिया, यहीं ये ड्रम टैंक भर लिया है, तो ये पानी का इंतजाम हो गया। तो इसकी रहने की व्यवस्था हो गई इसके अंदर। तो ये कहलाया इसका घर, जहाँ हम रहते हैं, जो स्थान हमको सर्दी गर्मी बरसात से बचाए और वहाँ हम अपने सुबह से लेकर रात तक के सारे काम कर सकें, उसे हम घर बोल देते हैं। तो ये हो गया छोटू का घर, जहाँ ये वहाँ सो भी रहा है, खाना भी बना रहा है, ये पीने का पानी है तो यहीं इसका नहाने का स्नान घर होगा, सब है। तो ये छोटू का घर बन गया। अब देखो आगे कहानी में क्या है। देखो, ये 2 चित्र और हैं यहाँ पर। ये है छोटू का घर, ये है, दिख गया आपको, ये है पाइप, पाइप के पास पानी, ये छोटू खड़ा हुआ है, और यहीं पर एक और छोटा बच्चा आ रहा होता है। ये दिख रहा है आपको, ये तो सामने छोटू है और ये बच्चा है, ये भी आया है मुंबई शहर में। तब देखो, ये जो आया है ये छोटू का दोस्त बन जाता है ना। ये छोटू है, ये छोटू का घर है। और देखो इसने क्या किया है, ये पेड़ था, पेड़ के पास में एक टीन शेड लगा लिया है और इसने यहाँ बैठक का बना लिया है। तो ये छोटू और छोटू का दोस्त आपस में बैठ करके बातें कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। तो ये हो गया छोटू का घर, जिसमें ये रसोई घर हो गई इसकी, ये इसका सोने का स्थान हो गया, और ये पानी था तो ये पानी का टैंक हो गया, और देखो ये हो गई इसकी बैठक, जहाँ ये अपने दोस्त के साथ में गपशप कर रहा है। तो ये है छोटू का घर। अब देखो हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। चित्रों में छोटू की कहानी बताई गई है, देखकर बताओ। छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा? तो हम इसका उत्तर लिख देंगे। छोटू ने पाइप को देखकर सोचा कि पाइप उसके रहने के लिए बड़ी अच्छी जगह हो सकती है,
पाइप उसे तेज हवाओं, बारिश, ठंड और धूप से बचा सकता है। छोटू ने पाइप का किस तरह से इस्तेमाल किया? छोटू ने पाइप को अपना घर बना लिया। उसने पाइप के आसपास ही अपनी ज़रूरतों की व्यवस्था कर ली। छोटू ने पाइप और आसपास की जगह को कौन कौन से हिस्सों में बांटा है? छोटू ने पाइप और आसपास की जगह को निम्न हिस्सों में बांटा। सोने की जगह है, कपड़े सुखाने की जगह है, पानी रखने की जगह है, खाना बनाने की जगह है, दोस्तों व मेहमानों की जगह है। छोटू को इस घर के कौन से हिस्से में सबसे ज़्यादा समय बिताना पसंद होगा? छोटू को दोस्तों व मेहमानों की जगह में सबसे ज़्यादा समय बिताना पसंद होगा। छोटू ने मोनू को भी पाइप में रहने को क्यों कहा होगा? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे मोनू के पास रहने की जगह नहीं होगी और दूसरा है छोटू को दोस्त की ज़रूरत होगी। अपने घर का चित्र कॉपी में बनाओ, उसमें रंग भी भरो। तो आप जिस घर में रहते हैं आपको उसका चित्र बनाना है अपनी कॉपी में और उसमें रंग भरना। ये आप कर लेंगे। देखो इस तरह से आप घर बना लेंगे। ये मैंने बना दिया है उदाहरण के लिए और इसमें रंग भर दिया है। तो आपको अपने घर का चित्र बनाना है और रंग भरना है। तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं? तो हम लिख देंगे आपके घर में कौन कौन रहता है। आप इसका उत्तर लिख देंगे मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी या जितने भी मेंबर हों आप उसमें लिख सकते हैं। तो मैं इसमें लिख दूंगी मेरे घर में मेरी माँ पिताजी भाई व बहन रहते हैं। छोटू ने पाइप को अलग अलग हिस्सों में बांटा। तुम भी अपने घर के अलग अलग हिस्सों के नाम लिखो। तो हमें हमारे घर में अलग अलग हिस्से हैं, हम उनके नाम लिख देंगे। क्या क्या है हमारे घर में? बैठक, शयन कक्ष, रसोई, पढ़ने का कमरा, शौचालय, स्नान घर। इसके अलावा और भी हो तो आप और भी लिख सकते हैं, जैसे बरामदा, बगीचा, पूजा घर। एक दिन में तुम घर के किस हिस्से में कितना समय बिताते हो? तो देखो हमारे घर में अलग अलग हिस्से हैं काम के हिसाब से। अब हम लिख देंगे हम कहाँ पर कितना समय बिताते हैं। तो शयन कक्ष में 8 घंटे, बैठक में 1 घंटा, पढ़ाई के कमरे में पढ़ने के कमरे में 5 घंटे, रसोई आधा घंटा, स्नान घर आधा घंटा। जैसे आपके यहाँ बगीचा हो आप उसमें बैठते हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। आंगन हो उसमें भी लिख सकते हैं आप। तो आप और भी ऐड सकते हैं जैसे आपके घर में व्यवस्था हो उस हिसाब से। क्या घर का कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें घर के कुछ लोग ज़्यादा समय बिताते हैं? तो आपको इसमें बताना है कि आपके घर में ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसमें घर के कुछ लोग ज़्यादा समय बिताते हों। तो मैं इसमें लिख देती हूँ कि हाँ मेरी माँ सबसे ज़्यादा समय रसोई में बिताती हैं। क्या घर का कोई ऐसा भी हिस्सा है जिसमें घर का कोई खास व्यक्ति जाता ही नहीं है या बहुत कम जाता है? अब आपको इसमें लिखना है कि ऐसा हिस्सा जहाँ घर का कोई खास व्यक्ति बहुत कम जाता है। तो मैं इसमें लिख दूँगी मेरे पिताजी रसोई में बहुत थोड़े समय के लिए ही जाते हैं। हमारे घरों में हम लोग तो रहते ही हैं पर हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी रहते हैं, कुछ हमारी मर्जी से, कुछ हमारी इजाज़त के बगैर। देखो ये क्या है, एक छोटी सी पोइम है कि देखो हमारे घर में हम रहते हैं और हमारे परिवार के सदस्य रहते हैं। उसके अलावा भी हमारे घर में और बहुत कोई रहता है जो हमारी मर्जी के बिना रहता है। जैसे कि हमारे घर में मच्छर हो जाते हैं, मकड़ी होती है, छिपकली होते हैं और कई बार आंगन में पेड़ होता है तो वहाँ पक्षी भी आ जाते हैं। तो इसी के ऊपर हमारी एक छोटी सी कविता है। तो इसका नाम है प्यारा घर। देखो ये छोटा बच्चा है और ये देखो ये खिड़की के बाहर दिखाई दे रहा है, पेड़ पे ये तोते बैठे हुए हैं, ये मच्छर हैं, है ना। और ये देखो छिपकली रहती है हमारे घर में, ये मकड़ी रहती है, ये चूहे हैं। तो ये कविता है इसके ऊपर कि हमारे घर में हम तो रहते ही हैं और भी बहुत कोई रहता है जो हमारी मर्जी के बिना रहते हैं। तो हम कविता का पठन करते हैं। सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो यह कितनों का अपना। अब जैसे ये बच्चा बोल रहा है ऐसे माँ बोलती है ना हमारा घर अपना घर। हम आपस में बात करते हैं भाई बहन से कि मेरा घर अपना घर हमारा।
तो ये बोल रहे हैं कि माँ आप कहती हो कि ये घर सिर्फ हमारा अपना है, लेकिन मैं ये कैसे मानूं कि हमारा है, ये तो घर कितनों का है अपना। देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। देखो चूहे रहते हैं घर में, ये रहे चूहे है ना, और क्या है इसमें, मच्छर है, ये मच्छर उड़ रहे हैं, और मकड़ी है, ये मकड़ी है। और छिपकली को तो देखो चलती है जो गश्त लगाती, अरे कतारें बांधे बांधे कहाँ चींटियां दौड़ी जाती। ये छिपकली भी रहती है और चींटियां भी रहती हैं। कतार यानी लाइन को बोला है, पंक्ति, जो चींटियां होती हैं वो लाइन बना के चलती हैं ना, तो इसीलिए। और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। देखो ये पक्षी हैं, ये आपस में बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है ऐसे ये बात कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, किस तरह से, जैसे कि दीदी और ये बच्चा करते हैं। इसीलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है घर, ये है प्यारा। तो ये बोल रहा है कि घर केवल हमारा अपना नहीं है, हमारे घर में और जी ये सब रहते हैं, पक्षी हैं, छोटे छोटे कीट हैं, चूहा है, छिपकली है, तो इन सब का भी है। तो इसीलिए ये बोल रहा है कि घर को केवल अपना मत समझो, यह सबका ही प्यारा घर है, इसमें और जितने भी रहते हैं सभी के लिए प्यारा है। तो ये क्या है, देखो ये प्रश्न है, क्या आप जानते हो चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। तो देखो इसमें बताया कि चूहे जो होते हैं ना, उनमें देखने की यानी कुछ देखना है तो वो थोड़ी कम होती है, उसके अपेक्षा में वो सूंघना, छूना और स्वाद वाली क्षमताएं इनमें बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसे दो जानवरों के चित्र बनाओ जो हमारी मर्जी के बिना हमारे घर में रहते हैं, चित्र के नीचे उनका नाम भी लिखो। तो हमें यहाँ दो चित्र बना देना है जो हमारे घर में रहते हैं हमारी मर्जी के बिना। अभी आपने कविता पढ़ी है, कौन कौन रहता है, चूहा, छिपकली, मच्छर, मकड़ी, तोता, चींटी। तो आप किसका चित्र बनाएंगे, आप यहाँ बना देंगे और उसमें रंग भरना। मैंने यहाँ चूहे और छिपकली का बना दिया है और हम यहाँ उसका नाम भी लिख देंगे, चूहा और छिपकली। क्या तुम अपने घर को साफ रखते हो, कैसे रखते हो? अब हमें बताना है कि हम अपने घर को किस तरह से साफ रखते हैं। तो हम इसका उत्तर लिख देंगे कि हम अपने घर को निम्न तरीकों से साफ रखते हैं। घर में रोज झाड़ू लगाते हैं, घर में रोज पोछा लगाते हैं, स्नान घर व शौचालय की नियमित सफाई करते हैं, महीने में एक बार वैक्यूम क्लीनर से सारे घर की सफाई की जाती है, और हर महीने सारे घर के जाले साफ किए जाते हैं। तुम्हारे घर में सफाई का काम कौन कौन करते हैं? तो हम लिख देंगे, मेरे घर में झाड़ू पोछा के लिए एक बाई आती है, रसोई की सफाई मेरी माँ करती है, व पूरे घर की सफाई में घर के सभी सदस्य हाथ बटाते हैं। तुम सुबह शौच के लिए कहाँ जाते हो? हम सुबह शौच के लिए शौचालय में जाते हैं, जिसे टॉयलेट बोलते हैं। क्या तुम अपने घर या घर के आसपास किसी शौचालय का प्रयोग करते हो? तो हम लिख देंगे, हाँ, हम अपने घर में जो हमारे घर में बना हुआ है उस शौचालय का प्रयोग करते हैं। उसकी सफाई कौन करता है? उसकी सफाई मेरी माँ करती है, या आपके घर में जो भी करते हैं आप उसका नाम लिख देंगे। तुम शौचालय की सफाई में किस तरह मदद करते हो? तो इसमें क्या है, देखो आप कैसे मदद कर सकते हो। आप जब आप शौचालय जाते हो तो आपको जैसे साफ सुथरा मिलता है ना, तो आपको भी वहाँ से जब आते हो वापस तो उसको साफ सुथरा ही छोड़कर आना चाहिए। तो इस तरह से ही आपकी मदद हो जाएगी कि वो साफ रहेगा किस तरह से। तो घर में जितने भी सदस्य जाते हैं सभी को शौचालय को अच्छी सफाई से ही प्रयोग में लेना चाहिए। अब देखो ये क्या है, टॉयलेट का उपयोग। यहाँ हमें बताया गया है कि हमें टॉयलेट का उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए। सिम्मी ने देखा कि उसका दोस्त बिल्लू अचानक ठीक महसूस नहीं कर रहा है, वह उससे बात भी नहीं कर रहा है। देखो ये बच्चा है और ये एक लड़की है, तो ये क्या बोल रहे हैं, ये है सिम्मी और ये है बिल्लू। तो बिल्लू के पेट में दर्द हो रहा है, इसको थोड़ा अजीब लग रहा है, तो सिम्मी बोलती है, बिल्लू क्या हुआ, तुम बहुत सुस्त लग रहे हो। तो बिल्लू कहता है, मुझे नहीं पता टॉयलेट कैसे इस्तेमाल करना है।
हमेशा की तरह हीरा मैडम मुझे फिर से टॉयलेट ठीक से ना इस्तेमाल करने पर डांटेंगी। सिम्मी, तो फिर तुम टॉयलेट का प्रयोग ठीक से क्यों नहीं करते हो? अब ये बिल्लू है, इसको क्या टॉयलेट का अच्छे से उपयोग करना नहीं आता है कि किस प्रकार से इसका उपयोग करते। तो सिम्मी बता रही है, देखो कैसे सिम्मी को ये बता रहा है कि मुझे नहीं आता है। तो सिम्मी बोलती है कि तुम अच्छे से प्रयोग करो। ये स्कूल में जाता होगा तो ये अच्छे से उसको यूज़ नहीं करता होगा तो मैडम डांटती होंगी। तो यही बात ये बच्चे कर रहे हैं। बिल्लू, मुझे डर है कि मैं टॉयलेट में गिर जाऊंगा। सिमी, अरे कैसी बात करते हो? अब मुझे पता चला कि तुम और तुम्हारे जैसे मेरे कई दोस्त टॉयलेट का सही इस्तेमाल न करके उसे गंदा करते हो। तुम्हें डरना नहीं परंतु जिम्मेदार बनना चाहिए। तो देखो ये बच्चा इस तरह से इसको उपयोग में ले रहा है। ये टॉयलेट शीट बनी हुई है तो ये बच्चा यहाँ बैठा हुआ, ये बहुत गंदी बात है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो ये इस पर बैठना सीखेगा। इसको क्या है, इसको डर लगता है कि ये गिर नहीं जाए। तो यही बात बताया है कि हमें शौचालय का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए। तो ये तो हो गया समझने की बात कि आपको क्या बनना है, आपको जिम्मेदार बनना है। कैसे? शौचालय का सही से प्रयोग करके आप जिम्मेदार बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं हम जिम्मेदार? टॉयलेट सीट का ठीक से इस्तेमाल करें। देखो ये टॉयलेट शीट है, इस पर बैठना है अच्छे से, आपको गिरोगे नहीं, आपको वो सीखना है। तो ये लाइन हो गई कि उसका सही से इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने के बाद हमेशा फ्लश करें, अपने आप को ठीक से साफ करें। टॉयलेट जाने के बाद अच्छी तरह हाथ धोएं। तुम्हारे स्कूल में टॉयलेट की क्या व्यवस्था है, आपको बताना है कि आपके स्कूल में क्या व्यवस्था है। तो हम लिख देंगे हमारे स्कूल में टॉयलेट की अच्छी व्यवस्था है। क्या यह साफ सुथरा रहता है? हाँ, वह बहुत साफ सुथरा रहता है। सभी बच्चे जिम्मेदारी से उसको साफ सुथरा रखते हैं, मतलब कि हम गंदा करके नहीं आते हैं। इसे कौन साफ करता है और कैसे? हमारे स्कूल में बाई लगी हुई है जो उसे साफ करती हैं। वे इसे हार्पिक व डेटॉल से अच्छे से साफ करती हैं। तुम इसकी सफाई में किस तरह मदद करते हो? देखो हम कैसे मदद कर सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि जब हम शौचालय का प्रयोग करने के लिए जाते हैं तब हम उसे गंदा करके नहीं आए। जिस प्रकार से उसका प्रयोग किया जाता है हम उसी प्रकार से उसको यूज़ करें और साफ सुथरा छोड़कर ही आए। ये बताया है इसमें, देखो इस्तेमाल कर टॉयलेट को हमेशा ऐसा छोड़ें जैसा साफ आप स्वयं के लिए चाहते हो। तो देखो ये शीट है, ये फ्लश दबाते हैं, फ्लश ये क्लीन हो जाता है। यहाँ पर ये मग से क्लीन कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको टॉयलेट वैसा ही छोड़ना चाहिए जैसा आप अपने लिए चाहते हैं कि जब हम जाएं तो हमें स्वच्छ पसंद आता है ना। तो यही हमारा काम है कि हम उसे गंदा करके नहीं आए। जैसा हम अपने लिए चाहते हैं वैसे ही हम उसको छोड़कर भी आए। क्या तुम जानते हो गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फर्ज भी है। तो गांधी जी ने यह अभियान शुरू किया था, स्वच्छ भारत अभियान। अब है देखो इसमें क्या है, अब से बिल्लू भी टॉयलेट का सही इस्तेमाल करने लगा। प्रयोग करने के बाद बिल्लू टॉयलेट को साफ सुथरा छोड़ अपने हाथों को भी अच्छी तरह से साफ करता है। क्या तुम भी किसी साफ टॉयलेट में ही जाना पसंद करोगे? आप अपने इस्तेमाल के बाद उसे वैसा ही छोड़ोगे जैसा तुम्हें चाहिए। तो हम लिख देंगे, देखो ये पूछ रहे हैं, पहला प्रश्न है क्या तुम भी किसी साफ टॉयलेट में ही जाना पसंद करोगे? हाँ, हम भी साफ में ही जाना पसंद करेंगे। अपने इस्तेमाल के बाद उसे वैसा ही छोड़ोगे जैसा तुम्हें चाहिए? हाँ, हम उसे वैसा ही साफ छोड़ेंगे जैसा हमें साफ चाहिए। तुम्हें कब लगता है कि तुम्हारे हाथ गंदे हो जाते हैं? तो आपको ये बताना है कि आपको अपने हाथ कब गंदे लगते हैं। तो हम इसको लिख देंगे, जब हम मिट्टी में खेल रहे होते तो हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं। और यहाँ बात शौचालय की हो रही है तो हम जब खुद को साफ करते हैं तब उसके बाद में हमें अपने हाथ साफ करने चाहिए। खुद को साफ रखने के लिए तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, सूची बनाओ। हमें यहाँ बताना है कि हमें अपने साफ सफाई के लिए क्या करना चाहिए। तो देखो हमें नहाना और दांत साफ करना चाहिए, नाखून काटना चाहिए, और हम जब भी खाना खाते हैं तो हमें खाना खाने से पहले अपने हाथों को साफ रखना चाहिए। और जब हम बाहर खेलने जाते हैं और फिर खेल कर घर पर आते हैं तब भी हमें अपने हाथों को साफ करना चाहिए।
यदि हम ये सब ना करें तो क्या हो सकता है, यदि हम अपनी साफ सफाई नहीं रखेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। तुम अपने घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालते हो? आप अपने घर का कचरा कहाँ डालते हो आप लिख देंगे। तो जैसे उदाहरण के लिए मैं लिख देती हूँ कि हम अपने घर का कूड़ा कचरा हर रोज़ सुबह आने वाली कचरा ट्रॉली को देते हैं और हम सूखा और गीला कचरा अलग अलग देते हैं। क्या तुम्हारे घर के आसपास साफ सफाई रहती है? हाँ, हमारे घर के आसपास बहुत साफ सफाई रहती है। लता का घर इस तरह से सजा है। देखो ये लता का घर है, कितना सुंदर लग रहा है ना। या दरवाजे के ऊपर बंधनवार टंगा हुआ है, बाहर रंगोली बनी हुई है। तो क्या तुम अपने घर को किसी खास तरह से सजाते हो? कब और कैसे सजाते हो? तो हम लिख देंगे कि हाँ, हम अपने घर को बहुत अलग तरह से सजाते हैं। क्यों सजाते हैं बताओ? तो हम लिखेंगे हाँ, त्योहारों व अन्य खास मौक़ों पर हम अपने घर को बहुत खास तरह से सजाते हैं। जैसे दीपावली पर हम रंग बिरंगी लाइट लगाते हैं और रंगोली बनाते हैं और दरवाजे पर इस तरह से फूलों का बंधनवार टांगते हैं। अपने साथियों से पता करो कि वे अपने घर को कब और कैसे सजाते हैं। अभी तक हमने बात की है अपने घर की, कि हम अपने घर को किस प्रकार से सजाते हैं। आप अब क्या करना है, आपको अपने साथियों से यानी दोस्तों से बात करनी है कि वे अपने घर को कब सजाते हैं और कैसे सजाते हैं। तो आप ये अपने दोस्तों से बात करके इसका उत्तर लिख लोगे। तो आप उदाहरण के लिए मैं लिख देती हूँ कि आपको क्या करना है, साथियों से पता करना है। लेकिन आप कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे मेरे साथी अपने घर को त्योहारों पर और कुछ खास मौक़ों पर सजाते हैं। और कैसे सजाते हैं? वे अच्छी अच्छी रंग बिरंगी लाइट लगाते हैं, रंगोली बनाते हैं और रंग बिरंगे पोस्टर से सजाते हैं। तुम अपने घर को किन किन चीज़ों से सजाते हो, उनके नाम लिखो। हम अपने घर को विभिन्न सामग्रियों से सजाते हैं, तो हम नाम लिख देंगे सजावटी लाइट, सजावटी सामान, पोस्टर, फूल, पेंटिंग, फोटो, मूर्तियाँ, रंगोली और फ्लावर पॉट इत्यादि से सजाते हैं। तो देखो, हम नॉर्मल जब डेज में रहते हैं, सामान्य दिनों में, तो हमारा घर कैसा लगता है। और जब हम किसी त्योहार पर या हमारे यहाँ कोई मेहमान आते हैं तो हम अपने घर को बहुत सुंदर अच्छे से सजाते हैं। तो आपने देखा होगा कि सामान्य दिनों में और त्योहार के समय में हमारा घर कितना सुंदर लगता है। जब घर सुंदर लगता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए हमें अपने घर को बहुत सुंदर बना करके रखना चाहिए। साफ, स्वच्छ और सुंदर घर ही हमारे मन को भाता है और हमें मन को प्रसन्नता से भर देता है। तो ये हो गया हमारे घर की बात कि हमारा घर कैसा होता है, हम कैसे सजाते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और पाठ समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ में हमारा ये पाठ भी पूरा हो जाता है। थैंक यू सो मच।